अगर मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा दूं कि आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हो दुबई में, ठीक है। आप लो विज़िट वीज़ा, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 50,000 का 1 मंथ का आता है, 2 मंथ्स का 75,000 का आ जाता है मैक्सिमम। खर्चा भी इतना नहीं होता। विज़िट वीज़ा लो, वहाँ जाओ, 1 हफ्ते पहले से जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दो ऑनलाइन। इंडीड बेहतरीन ऐप है। इंडीड पे अप्लाई करो, नौकरी गल्फ पे अप्लाई करो, डुविज़ल पे अप्लाई करो जॉब्स। वहाँ पे रिहाइश भी आपको बेड स्पेसेस मिल जाती हैं 500-600 दरम में। गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी इतना ही होता है। शारजा या दुबई में 1000 दरम तक मिलता है। वहाँ पे आपको विद इन अ मंथ लग के जॉब्स ढूंढो। ऑनलाइन अप्लाई करने का ही दौर है आजकल सिर्फ, ठीक है। फिजिकली जाके नहीं हो पाता। वहाँ पे इंटरव्यूज़ दो, इंटरव्यूज़ क्रैक होंगे, आपको वहाँ जॉब मिलेगी, जॉब ऑफर लेटर मिलेगा। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। मगर जाके ढूंढना ज़्यादा बेहतर है। सो फर्स्ट थिंग, पहले इंटरनेट पे सर्च करो कि इंटरनेशनल फॉर्मेट रिज्यूमे कैसे बनता है। जब मिल जाए, सारी फॉर्मेटिंग वैसे ही करनी है। एजुकेशन वाले सेक्शन में जाके अपने स्कूल नेम लिख के ईयर लिखना होता है, और उसके बाद वो डिग्री लिखनी होती है। उसी तरह कॉलेज के सेक्शन में, कॉलेज वाले पार्ट में भी करो और यूनिवर्सिटी वाले पार्ट में भी। अब जो तुम एयर लिखने वाली जगह आती है ना, वहाँ पे जब स्टार्ट किया था वो लिखो, और जो अभी करंट एयर लिखा हुआ है, चल रहा है, वो लिखो। फिर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हो। इंटरव्यू में बता सकते हो कि आई एम जस्ट डूइंग माई लास्ट सेमेस्टर। कोई उस पर रोकता भी नहीं है और ना ही इससे फ़र्क पड़ता है। जब सिलेक्शन हो जाए तो आपसे वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं मांगते। बहुत इजी सीन्स होते हैं, जितना लाइट लोगे उतना लाइट लगेगा, ठीक है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन के अंदर 25 से 30 जॉब एप्लीकेशंस भरो ऑनलाइन। इंडीड, लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ, और एक दिन में कम से कम 25 एप्लीकेशंस भरो। विद इन अ मंथ यू विल गेट अ जॉब इंशाल्लाह। और मैं क्या जॉब करती हूँ, मैं इंटरनेशनल सेल्स में हूँ। सेल्स ही मेरा डोमेन है और मैं उसी में काम करती हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। यू कैन सर्च अबाउट इट। ओके, सो जब भी कोई कंपनी आपको हायर करती है ना, उसके पास एक कोटा होना चाहिए कि वो आपको हायर कर सके। जो मेरी कंपनी के ओनर थे, उनके पास पाकिस्तानियों को हायर करने के लिए कोटा नहीं था। उन्होंने मुझे 3 विज़िट वीज़ाज़ दिए, मगर वो विज़िट वीज़ा के पैसे देते थे, टिकट्स के पैसे नहीं देते थे। तो वो मुझे लगाना पड़ता था। जितना मैं सेव करती थी वो टिकट्स में लग जाता था। अब यहाँ ये पॉइंट भी है कि मैंने जॉब क्यों नहीं स्विच की। जो मेरी इंडस्ट्री थी ना, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी की, वहाँ पे मेजॉरिटी सारे इंडियंस थे, और यहाँ पे रेसिज्म वाला फैक्टर आ गया था। आई नो इट्स नॉट अ पॉपुलर ओपिनियन, मगर ऐसा होता है। इट इज़ वेरी नॉर्मल। गल्फ कंट्रीज़ में रेसिज्म होता है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मेरे साथ 4 और न्यू ज्वाइनीज़ थे, दे ऑल वर ऑल्सो इंडियंस। उनको मिल गया था। हर मंथ वो एक को वर्क वीज़ा देते थे। तो मैं देख रही थी कि अगर मैं स्विच भी करती थी तब भी मुझे सेम चीज़ का सामना करना पड़ता, और पाकिस्तान में मेरे पास अच्छे पैसों में अपॉर्चुनिटी थी। सो आई केम बैक। अच्छा, कंफर्ट जोन से ओवरकम करने का मैं बता देती हूँ। देखो, हर इंसान में इतनी हिरस ज़रूर होनी चाहिए, इतनी लालच, इतनी ताकत ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपने घर वालों को देख के ये सोचे कि यार, दुनिया भर की जितनी दौलत, जितनी आसाइशें मैं इन लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि बाकियों के पास भी हैं, तो मतलब इन बेचारों का क्या कसूर है कि छोटे घर में रहें छोटे घर में रहें, बिना गाड़ी के रहें। उनका भी हक है। वो बड़ी सी स्पोर्टेज में बैठे, बड़ी सी सिविक में बैठे, और बड़ा उनका घर हो। तो यार, आपके माँ बाप का हक है ना, आपके बहन भाइयों का हक है। तो कंफर्टेबल आप कैसे हो सकते हो? आपकी इस जॉब से क्या आपको वो सब मिल सकता है? नहीं ना। तो करो। और दुबई में जॉब कैसे अप्लाई करें? देखो, विजिट वीज़ा लो और दुबई जाओ, और वहाँ पे 2 महीने लग के जॉब्स ढूंढो। फिर जॉब मिल जाती है, और उसके बाद आप वर्क वीज़ा ले लो, और उसके बाद आप 2 साल वहाँ रह लो। अब वो एक अलग स्पीच है कि व्हाट्स बेटर है, यहाँ रहना वहाँ रहना। ओके, ये एक बात मुझे समझ नहीं आती। देखो, एक डिग्री आपने कर ली, उस डिग्री में आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी की जॉब्स थोड़ी करनी है। आपको मैनेजमेंट स्किल्स आई डिग्री करने से, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आई, कम्युनिकेशन स्किल्स आई। अब इस डोमेन में जिस डोमेन में ये सब यूज़ होता है, जो कि 90% जॉब्स में यूज़ होता है, तो यार वहाँ की जॉब्स ढूंढ लो। जैसे हर कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस अवेलेबल होती हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन अवेलेबल होती हैं, वो देखो ना। ये क्या कि मैंने ये डिग्री कर ली, अब जब तक ये जॉब नहीं मिलेगी मैं नौकरी नहीं करूँगा। ऑलवेज लुक फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़। मगर जब जॉब चाहिए होती है तब जॉब चाहिए होती है ना, समझो इस बात को।
इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो इतने सारे पैसे अपनी डिग्री में डालने के बाद जॉबलेस रहने का, यार तुम लोगों में कोई ज़मीर ऑब्वियसली है तभी कंसर्न हो, मगर प्लीज़ यार रहम करो अपने आप पे भी और जॉब्स करो। देर आर प्लेंट। देखो, फर्स्ट इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम दीज डेज कि आप पाकिस्तान में रह के, इंडिया में रह के दुबई अप्लाई कर रहे हो और उसके बाद यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको वहाँ से जॉब ऑफर आ जाएगी। 2-3 साल पहले इट वाज पॉसिबल, अभी नहीं है। और ऐसा कर सकते हो कि अगर आपकी 1 वीक बाद की फ़्लाइट है विजिट वीज़ा की, तो स्टार्ट अप्लाइंग। और उसके बाद जब एम्प्लॉयर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, तब आप उसको ईमेल कर सकते हो कि मैं इस दिन लैंड करूँगा और मैं अब उस दिन इंटरव्यू पे आ सकता हूँ। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ से वहाँ बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं और वहाँ लाइनें होती हैं लोगों की। अगर एक वॉक इन इंटरव्यू की अनाउंसमेंट हो जाए ना, तो लोग पागलों की तरह चढ़े हुए होते हैं एक दूसरे पे। होम सिकनेस से नहीं ओवरकम हुआ जाता। मैं सही बात बताऊँ, कहने की बातें होती हैं, आपका दिल में एक जगह होती है वो खाली हो जाती है, आपको याद आती है घर वालों की। मेरे सिचुएशन में ये हुआ था कि मुझे दोस्त मिल गए थे और मैंने उनके साथ उस सिचुएशन में इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था, दैट्स इट। और ऐसे ही होता है, लोगों के साथ वो ग्रो करना चाहते हैं, उन्हें नए प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, नई जगह मिल जाती है, नई मसरूफियत मिल जाती है, सही सीधी सी बात है, ठीक है। वरना तो ऐसा भी होता है, हम कुछ लोगों को बहुत प्यार करते होते हैं और वो चले जाते हैं हमारी लाइफ से, तो ऐसा थोड़ी होता है हम मर जाते हैं, वी लिव। तो ओवरकम का भी यही सीन है, नहीं होता।